प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, आज का जो विषय है वो थोड़ा सा एक लंबी भूमिका मांगता है। तो क्या है कि कुछ बुद्धिजीवी हैं जो किताबों की बातें करते हैं, थिएटर की बातें करते हैं, फिल्मों की बातें करते हैं, आर्ट की तमाम दुनिया भर की बातें तो करते ही करते हैं और साथ में उस पर अपना आधिपत्य भी रखते हैं, उस पूरे सेक्टर पर, उस पूरे सेगमेंट पर। लेकिन यही बुद्धिजीवी जो है, जब इनकी रियल लाइफ में हम इनकी हरकतें देखते हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस्लामिक तंत्र जो है वो वामपंथी, ये जनरली ज्यादातर लेफ्टिस्ट होते हैं, वामपंथी होते हैं और इनका एक पता नहीं क्या ऐसा शगल है कि ये इस्लाम के प्रति इनका बड़ा मोह रहता है, या इस्लामिक क्रूरता को ये बचाते हैं, इसको छिपाते हुए देखते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं और इस्लाम पर होते हुए अत्याचार को बहुत जोर शोर से चिल्लाते हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम आर्ट, हमारे अंदर आर्ट है, हम क्रिएटिव हैं, लोग हैं, ये हैं, वो हैं, दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है, तमाम दुनिया भर की प्यार भरी बातें करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, कई बार लेखक भी होते हैं, अच्छा काम करते हैं ये लोग। लेकिन हिंदू पे होता हुआ कोई अत्याचार इनको समझ में नहीं आता। और ये यूरोप में भी यही है कि इस्लामिक जो लोग हैं उसके फेवर में आ जाते हैं, पूरा हॉलीवुड इस्लामिक इमिग्रेंट्स के फेवर में आ जाता है, हत्याओं के फेवर में आ जाता है। अभी एक उदाहरण है, जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनकी एक शानदार किताब थी दीवार में एक खिड़की रहती थी, अभी इनका देहांत हुआ और इन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं भी लिखी और ये बहुत सारे लोगों के फेवरेट ऑथर रहे हैं। तो मैं देख रहा था मुंबई में जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं या उस तरीके के जोन में हैं, वरुण ग्रोवर हो गए, मानव कौल हो गए, या कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो सब लोग, और ये भी ललन टॉप वाले भी, कि श्रद्धांजलि दे रहे थे विनोद कुमार शुक्ल को और काफी सारे उनकी कविताएं, उनकी चीजों को कोट कर रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए, पर जब बात आती है संवेदना की, तो इनकी संवेदना हिंदुओं के प्रति क्यों नहीं होती है, आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पुष्कर भी काफी, मतलब ही इज अ वोरेशियस रीडर, ही हैज रेड अ लॉट, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, इन्होंने बहुत फिल्में देख रखी हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। कई बार मुझे भी बहुत कुछ इनके माध्यम से पता चलता है। और चूंकि पुष्कर ने इन वामपंथियों को ज्यादा देखा है, तो जरा मैं जानने का प्रयास करूंगा। पुष्कर, एक आप उदाहरण दे रहे थे कि बंगाल के प्रख्यात फिल्म मेकर इत्यादि, घटक, मृणाल सेन, सत्यजीत रे वगैरह ने भी बंगाल के विभाजन की त्रासदी तो दिखाई, पर उसमें हिंदू की पीड़ा नहीं दिखाई। बहुत ही लोग महान फिल्मकार माने जाते हैं। ऐसा उदाहरण से आज जरा हमें आज लाभान्वित करें कि कहा क्या है ये क्या डाइकोटमी है इन लोगों की, कि संवेदना है पर बिल्कुल नहीं है। जी देखिए, जब कलाकार, साहित्य और उसमें जो है वामपंथ, और वामपंथ के साथ जो है इस्लाम का कॉकटेल पे बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे बड़े अच्छे अच्छे जो है जीवन के किसी काल में वो अच्छे भी लगते रहे हैं, ऐसे कलाकार, ऐसे लेखक, कवि। लेकिन ये वैसा ही है जैसा कि कहा जाता है, बहुत बड़ी पुरानी युक्ति है कि यदि 25 साल तक की उम्र तक यदि आदमी ने जो है नेचुरल मार्क्सिस्ट होता है, कम्युनिस्ट होता है, और जैसे जैसे उसको जो है जीवन का ध्येय समझ में आने लगता है, जीवन समझ में आने लगता है, तो बाय द टाइम ही बिकम 40-50 जो है, ही बिकेम टोटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग। पहली तो बात मैं आ जाता हूँ बंगाल पे, जहां तुमने बात की, ये निश्चित रूप से बात है 50 के दशक में और 60 के दशक में, फिर बाद में भी 70-80 में भी जो है, जब बंगाल का रेनेसां पीरियड जो है फिल्म के उससे आया, सत्यजीत आए, उन सब ने सब कहानियां खुली थी, फिल्में बनाई। वर्ग संघर्ष, इस संघर्ष में बड़ा जो है उनको मजा आता था, क्योंकि वो जो है, क्योंकि कलकत्ता उनका बेस होता था, उनकी एक जन्मभूमि जो है ज्यादातर लोगों की, वो जो है पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था। तो वहां पर जो वो कृषक वर्ग था वहां पे ईस्ट
पाकिस्तान कह लीजिए, आज का बांग्लादेश कह लीजिए। तो जो कहानियां निकली उसके बाद जब बंटवारा हुआ, वो यहाँ आया, किस तरीके से बड़े, क्या दिक्कत थी, वो नेचुरल थी। वो रोना राना जो है वो एक स्वाभाविक सभ्यता के आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। उसमें मैं सही गलत पे नहीं जाऊंगा, उन्होंने उस तरफ किया। लेकिन वहां तो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इन निर्देशकों ने, इनके लेखकों ने, इनके जो है नाटककारों ने, एक से एक बड़े नाम उन्होंने किया। लेकिन 15 अगस्त 1947 में विभाजन की विभीषिका उन्होंने केवल जो है गरीबी और वर्ग संघर्ष में निपटा दिया, हिंदू मुस्लिम तक नहीं गए, देखा ही नहीं। ये उनका एक सर्वश्रेष्ठ, कहना चाहिए, अहंकार था कि वो बौद्धिक है। यदि आप हिंदू मुस्लिम कर लेंगे फिर बौद्धिकता भी खत्म हो जाती है, क्वेश्चनेबल हो जाता है। वो इसलिए हुआ। फिर हम इन पे बाद में आ जाऊंगा, लेकिन हमको जो है इन लार्जर पर्सपेक्टिव हमको संदीप ये समझना होगा, 19वीं सेंचुरी का कम्युनिज्म मार्क्स से आया। वो उस वक्त जो है फ्यूडलिज्म था, साम्राज्यवाद था, और जो कैपिटलिज्म भी जो था वो जो है टोटली अनकंट्रोलेबल कैपिटलिज्म, कोर जिसे बोलते हैं ना, क्रूड एंड कोर कैपिटलिज्म था। तो एक वक्त की मांगती एक थ्योरी आई और इसलिए जो है उसमें लोग बह गए। लेकिन किसी चीज को जो है थ्योरी के आधार पे या उसको किसी किताब में बांध के शब्दों को वाक्य बना के प्रस्तुत कर देना और एक ऐसी दुनिया दिखाना जिसको कि जो दुनिया इससे पहले किसी ने देखी नहीं है ना दिखाई थी। क्योंकि जुम्मा जुम्मा 100 साल हुए थे डेमोक्रेसी को भी आए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 18वीं शताब्दी के अंत में, तो ये सब जो है एक शताब्दी की कोलाहल था। फिर जो है मिड 19वीं सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड हुआ। रेनेसां पीरियड जो है उपनिवेशवाद बिल्कुल चरम पे हुआ। जितनी यूरोपियन रजवाड़े और शक्तियां थी वो सब उपनिवेशवाद के से जो है रिसोर्सेज लूट लूट के अपने यहाँ ले आ रहे थे, तो उनके यहाँ जो है जबरदस्त तरक्की हो रही थी। उसी का परिणाम मार्क्सिज्म था, मार्क्स था, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स और इस्लाम दोनों जो है इंसेस्टियस कजन ब्रदर है। वो मार्क्स एक किताब है उस पर आधारित है वामपंथ, और इस्लाम जो एक कुरान किताब है उस पर आधारित। ये एक इन दोनों में मिलता है। इस्लाम भी जो है पूरी तरीके से इस्लाम के अलावा सब चीज को नकारता है। वामपंथ को क्या लगता है? वामपंथ को ये लगता है कि हम जो है बात तो करता है वर्किंग क्लास की, वर्किंग क्लास को आवाज कौन दे रहा है? वही साहित्यकार, लेखक, कलाकार नाटक लिखते हैं। तो वामपंथ क्या करता है? ऐसे लोगों को प्रोपोगेट करता है। जब प्रोपोगेट करता है तो 100% करता है, क्योंकि वामपंथ जो है सारे सामाजिक बंधनों, समाज के मूल्यों, उन सबका तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ता है। उसको जो है क्रूड फ्यूडलिज्म में डाल देता है, उसको जो है कैपिटलिज्म में डाल देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी की पीठ पे हाथ रख दिया वामपंथ ने, मतलब वामपंथ की राजनीतिक शक्ति ने, सामाजिक शक्ति ने, तो उसके सारे अपराध समाप्त हो जाते, उसके सारे पापों को ढका जाता है, जिस तरीके से इस्लाम करता है। इस्लाम भी इसीलिए प्रोपोगेट हुआ कि वो जो है इस्लाम के मानने वाले मनुष्य को, पुरुष को सारे कुकर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसकी तमाम बुराइयों को ढकता है। तो ये बड़ा ही स्वाभाविक मेल था। लेकिन जब आप 20वीं शताब्दी में पहली बार सत्ता का चस्का चढ़ा, वामपंथ आया, लेनिन आया और वो बोल्शेविक क्रांति हुई और
जार को खत्म कर दिया। तो जिस तरीके से वामपंथ जब यह क्रांति करके आता है तो सबको पुराना मिटा के आता है। तो इस्लाम का भी बड़ा स्वाभाविक चरित्र ये होता है, जहां पर फैलता है वहां पर जो है स्वाभाविक तौर पे जो मूल होता है उस जगह का, उस समाज का, उसको जो है संपूर्णता में जो है ध्वस्त करता है। तो जो भी जो है जहां पर किसी तीसरी शक्ति बहुत पावरफुल होती है, तो वामपंथ और इस्लाम दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं। और इसी में जो है वामपंथ को जो है लगता है कि जब उसके अंदर मुसलमान आता है, जब मुसलमान कहता है कि मैं वामपंथी हूं, तो सबसे ज्यादा सही उसको जो है इस्लाम को जो है फायदा पहुंचता है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि जो वहां जाके बोल रहा है कि हम वामपंथी हैं वो जाएगा कब्र में ही। और जब जो है इस्लाम पे बात आएगी तो वो सारे जो है अपने पुराने बंधन छोड़कर, पुराना मुखौटा उतार के वो पक्का पक्का इस्लामिया हो जाए। बहुत बड़ा ये उदाहरण है, एक बार बड़ा बार हुआ है। बहुत बड़ा उदाहरण है। तुफैल चतुर्वेदी जी के माध्यम से पता चला था, तो क्रेडिट उनको जाता है। और कई बार संजय दीक्षित जी ने भी बताया कि इस्मत चुगताई बहुत बड़ी लेखिका थी, लिहाफ लिखा उन्होंने कहानी, और बहुत सारी उनकी अपनी जो किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अगर आप पढ़ेंगे वो भी 1920 की, तो आपको लगेगा कि उस समय की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं क्या किस हद तक आगे सोच रही थी, क्या चल रहा था उनके समाज में। तो उन्होंने शायद यह कहा था कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए। और इस्मत चुगताई के बड़े पारिवारिक संबंध थे इनसे, कैफी आजमी वगैरह से और शबाना से, लोग गोद में खिलाया था, उस तरीके का था। ये मुंबई की जमात वहां गई नहीं। ये जावेद अख्तर जो एथिस्ट बन रहा है, ये उसका पूरा परिवार, और बताते हैं लोग कि एक आदमी था वहां पे, बस सिर्फ इसलिए कि दफनाया नहीं जा रहा था। और ये सारे वामपंथी थे, कैफी आजमी वामपंथी। एक दो उदाहरण और मैं देना चाह रहा था। अभी कल ही परसों जो है शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया, कला का मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स, 100 साल से ज्यादा हो गए उसके स्थापित हुए। क्या प्रोडक्ट निकले वहां से? बहुत सारे प्रोडक्ट निकले होंगे, बहुत सारे लोग निकले होंगे, पर क्या वो लोग आज के समय में ममता बनर्जी के द्वारा किए गए अत्याचारों पर कुछ कहते हैं? नहीं, उसके साथ खड़े। जितने फिल्म मेकर एक्टर्स हैं सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। बंगाल के जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, कोनकोना सेन जो बड़ी एक्टर है, उनकी माता अपर्णा सेन है, बहुत बड़ी फिल्म में कार रही हैं वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। जया बच्चन को देख लीजिए हरकतें। शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी प्रोडक्ट रही वहां की, वो तो अंततः उनका बच्चा इस्लामिक ही हो गया ना। तीसरा, 1084 की माँ, नक्सलाइट्स, पूरा जो नक्सल आंदोलन रहा वो बंगाल से उतरा, वहां पे मरी झापी हिंदू मारे, किसी वामपंथी ने, किसी ने किताब नहीं लिखी, एक लेख नहीं लिखा। और जबकि 1084 की माँ फिल्म बनी, किताब बनी कि नक्सलियों को मारा जा रहा है, सिद्धार्थ शंकर रे की गवर्नमेंट मार रही है, सब कर रही है। पर जब 10,000 हिंदू मारे, किसी ने एक नाम नहीं लिया, किसी को पता नहीं चला। इन्हीं के कलाकारों पर, अशोक कुमार नाइट में इन्हीं के कलाकारों पर हमला किया वामपंथियों ने। 50,000 से ज्यादा लोगों को, मतलब 3-4 दिन तक तो महिलाओं के कपड़े मिल रहे थे, लाशें मिल रही थी। एक अशोक कुमार नाइट हुआ था, उसमें सारे सिंगर्स गए हुए थे भारत, हाँ 70s में। मैं एक हैं बड़े सीनियर हैं, वो उनको जानता हूँ, भट्टाचार्य सर। उन्होंने बताया ही वॉज देयर, मतलब अभी तो काफी एज हो गई उनकी, 77 प्लस है, तो ही वॉज देयर, बट नोबडी न्यू आउट ऑफ बंगाल, कभी, नेवर। तो एक और किताब है जेडी साइलिंगर जी की, मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, कैचर इन द राई। उसमें एक लाइन है कि जो लोग फिल्मों की, थिएटर की, आर्ट की, इत्यादि इत्यादि की बातें करते हैं, वो लोग भी बहुत घटिया होते हैं, बस ये पता चलने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो ये जो बुद्धिजीविता है, ये समाज को इन्फ्लुएंस करती है, और इस इन्फ्लुएंस का फायदा इस्लाम उठाना चाहता है समाज को भ्रमित रखने के लिए, और पीछे से अपने कुकर्म करता जाता है। क्या है ये और ये कैसे एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं, अब वो तो आपने डिटेल में बताया। इनके और इनका व्यक्तिगत चरित्र क्या होता है दादा? आर्ट की सेंसिबिलिटी की तो बहुत बात करते हैं, इन लोग का व्यक्तिगत चरित्र क्या होता है? व्यक्तिगत लाइफ कैसे उनका होती है? जी, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग व्यक्तिगत चरित्र की बात करते हैं, जिस
मानवीय सभ्यता की जो संरचना है, जिसमें जो है डूज एंड डोंट्स होते हैं, और जिस समाज में स्वयं मनुष्य ने जो है अपने ऊपर ही कुछ जो है बंधन बांधे होते ताकि समाज सुचारू रूप से चले, उसमें कुछ चीज सही कुछ चीज गलत मानी गई। वामपंथ इसको जो है पूर्णतः नकारता है, वो कवर फायर देता है, दिखाएगा आपको, समाज कहेंगे कि यू आर द हीरो, लेकिन वो जो आदमी जिसको हीरो बनाया जा रहा है, वो कीमत क्या देता है? वो कीमत देता है, वो लिखेगा वामपंथ के लिए, बढ़ेगा, बात करेगा, बड़ी बड़ी सेमिनार में उसके लिए आयोजित होंगी, उसको टिकट दिया जाएगा, जहाज का जाएगा, 5 सितारा होटल में रुकेगा, शादीशुदा है, उसके बाद भी उसके विवाहोत्तर संबंध होंगे, उसको जो है बड़ा प्रगतिशील माना जाएगा। बिना विवाह के जो है आप किसी संबंध में कोई रहने लगा, वो भी आपका प्रोग्रेसिव थॉट में चला जाता है। कोई पुरुष जो है या कोई महिला जो है, जो ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंचाई जा चुकी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो जो है अपने से किसी के बहुत छोटे या अपनी बौद्धिकता से कम, उसको यदि जो है प्रोपोगेट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो वही हर सारा तंत्र उसको जो है सहयोग देता है। क्यों? ये व्यक्ति हमारे लिए बैटिंग कर रहा है, तो वो एलबीडब्ल्यू भी हो रहा है, तो हम अपील हो रही है, हमको जो है, हम रिप्ले में दिख भी रहा है, हमें वो अस्वीकार है, बातें नहीं करेंगे। तो ये जहां पे इस्लाम का भी है, इस्लाम जो है अपना, क्योंकि भारत के परिदृश्य में बात कीजिए, चाहे विदेश के, जब से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ये शब्द लाया है सेकुलरिज्म, तो रेडिकल इस्लाम को बहुत बढ़िया कवर मिल गया, क्योंकि वामपंथी भी उसी की बात करता है, सेकुलरिज्म। हिंदू पे जो घृणा भाव है वो इसका बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हिंदू के लिए धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा आती ही नहीं, और जो हमारी जो है जो सनातन की जो फिलॉसफी है, वो तो जो है समावेशी है। तो यदि कोई समावेशी समूह है, तो फिर वहां पर उनको जब वो अपने उसके सापेक्ष अपनी थ्योरीज का मूल्यांकन करते हैं, तब उनको जो हीन भावना से ग्रसित हो जाती है, और इस हीन भावना को खत्म करने के लिए वो इस पे ज्यादा प्रहार करते हैं। और ये चीज जो है अंग्रेजों ने भी इसीलिए किया था 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जब वो आए, तो वो सोच के ये आए थे, जब कब्जा कर लिया था, कि वो बड़े ही इनलाइटेड पर्सन्स हैं, डार्क एज से निकल के आए, और जो कुछ है वो यूरोप में सभ्यता वहीं पे, संस्कृति वहीं पे, जो शुरुआत में लोग शुरुआत में जो आए, वो जो है, जो उनके इंटेलेक्चुअल से तथाकथित या जो इस मूड से गए थे कि जिसको उपनिवेशवाद बदलना है, तो उनको सबसे पहला खतरा यही महसूस हुआ, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये हुआ कि जिस पे ये राज करने जा रहे हैं और अपने से पादरी लेकर आए हैं, चर्च सबसे पहले पादरी घबराया। कारण क्या था? उसके हाथ में जो बाइबल थी, उसका वृत्तांत जो है 1800 साल पहले से स्टार्ट होता है, और जेनेसिस की कहानियों से यहां आता है, तो यहां पर देखता है, यहां पर तो पता ही नहीं ना आदि है ना अंत है, कि सनातन कब से है, वेद कब लिखे गए, महाभारत कब था, इसीलिए उसको डिबंक करना चालू। महाकुंभ कब से हो रहा है? फिर वो देखा, इसीलिए जो है 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के शुरू में भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो गुरुकुल की थी, उसको ध्वस्त किया गया, और मैकाले ने एक संस्कृति जो है स्लेव ओरिएंटेड, बाबू ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम लेके आए। तो ये इतना बताने का मेरा जो लक्ष्य था, वो यही था कि ये इस्लाम के संग बहुत अच्छा जाता है। आप ये देखिए, सेकुलर भारत ऐसे देश में जहां पर कि 1947 का बंटवारा भारत के नेताओं के स्वीकृति से, उनकी इच्छा से या उनकी सहभागिता से हुआ, नहीं तो क्या कारण था कि जब धर्म के आधार पर भारत देश बटा, तो आपने जो है उन मुसलमान जो जा रहे थे, जाते हुए मुसलमान को भी रोका।
इसीलिए तो उनके पास पहला क्या था कवर, वो वामपंथी था। आप इप्टा देख लीजिए, इप्टा क्या था, प्रोग्रेसिव थिएटर हम तो 70 एसोसिएशन। दशक तक इप्टा का बड़ा गुणगान करते थे, लेकिन वो केवल कवर फायर था। आप जो है कोई आप मुसलमान थे, आपने मुस्लिम लीग को वोट किया था, लेकिन जब इप्टा कर लेते हैं तो आप जो है गंगा नहा ली, पूरी शक्ति जो है आपको जो है लग जाती है। क्यों भारत में इसका हुआ? क्योंकि स्वयं जवाहरलाल नेहरू जो है एक उल्लू का पट्टा, ही वॉज ए रोमांटिक सोशलिस्ट। वो जो है कहीं भी सनातन वो का वही कोई कर भाव रहा था, था तो जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे उसको। नहीं उसमें, अरे ब्रिटिशर चले भी गए, वो तो अपनी बुद्धि भी तो होती है, उसने बढ़ाया इन लोगों को। और एक अच्छा कुछ कलाकार बल्ला साहनी ऐसे डाई हार्ड कम्युनिस्ट थे, मार्क्स को कार्ड मानते होल्डर थे। कम्युनिस्ट, कार्ड होल्डर और कम्युनिस्ट। सबसे बात क्या हुई कि 50 और 60 के दशक में बटे हुए भारत के जो पाकिस्तान बना, वहां से जो आया कलाकार, उसको जो है यहाँ पर चाहे इप्टा के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से जब आगे बढ़ा, तो वहां पर जो है टोटली जो है जो नेहरूवाद था, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि वहां पर जो है स्टैब्लिश हो गया था सन 50 के उसमें, सन शुरुआत के 60 में, कि ये सब जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ, सावरकर, हिंदू महासभा, संघ, ये स्टैब्लिश किया गया था। और करने वाले कौन थे? वही लोग थे, वही वामपंथी लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है गठबंधन की थी। जब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या सब चल रहा था या क्रांति चल रही थी, तो जो भारत का कम्युनिज्म था वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो है रशिया के साथ, सोवियत रशिया के साथ जो है युद्ध कर रहा था, इसलिए तो ये अपनी जो है हमेशा बदलते रहे। तो यहाँ पर यही इस्लाम का, इसीलिए उनके सारे कर्म छोड़ दिए, कर्म होते तो कोई बात ही नहीं थी। जो व्यक्ति, जो कलाकार किसी भी उसका हो, जो समाज की मान्यताओं को प्रहार करता हो, समाज के नहीं मानता हो, और या दोहरी तेरी जिंदगी गुजारता हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, उसको वामपंथ पूरी तरीके से ओन करता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो आप तथाकथित बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी जो कि गरीबों की बात करते हैं, जहाज पे चलते हैं, 15,000 20,000 के कमरे में 5 स्टार होटल में रुकते हैं, और एक ऐसे सेमिनार में जहां पर 2,000 का एक पैक पिया जाता है, 5-5 पैक गटकते हैं स्कॉच की, और गरीबों की बात करते हैं। ये दोहरा पद है, यह इसको जो है बड़े अच्छी तरीके से भारत के कांग्रेसी इकोसिस्टम ने को-ऑप्ट किया। तो इसीलिए इस्लाम उसके अंदर खूब अच्छी तरीके से आ गया। इसीलिए हिंदुओं से उनको नफरत है, इसीलिए हिंदुओं पर प्रहार होती है तो आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? हिंदू या सनातन जो है उनको नंगा कर देता है। कभी ना कभी तो शीशे में देखते होंगे अपने आप को, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जब लिखते होंगे अपने को, पढ़ते होंगे, जब समाज के लिए जो है कुछ डूज एंड डोंट्स लिखते होंगे, तब तो लगता है कि अपने से ही छल कर। लेकिन फिर वही कि वामपंथी भी इस जन्म के बाद बात नहीं करता, मृत्यु के बाद। इस्लाम कहता है जब कयामत होगी, बाइबल भी यही कहती है। हमारे यहाँ रेइनकार्नेशन का है, हमारे यहाँ जो हम आज जो कर रहे हैं अगले जन्म में भुगतेंगे, ये कष्ट देता है। इसीलिए जो है वामपंथी बुद्धिजीवी और कट्टर इस्लाम, ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। जब कोई तीसरी शक्ति होगी तो हमेशा एक ही बिस्तर में सोते हुए और अवैध संबंध बनाते हुए दिखेंगे। ये अलग बात है कि जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो यही कट्टर इस्लामी जो है सबसे पहले वामपंथियों को काटते हैं। ये बात दो वामपंथी इस्लामी को काटते हैं। ईरान बहुत बड़ा उदाहरण है, अफगानिस्तान ईरान तो बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे आप बांग्लादेश में देखिए ना, अभी जमात वालों ने पहले अवामी लीग को काटा, और हादी के मरने के बाद जो है अपने हाथ साफ किए बीएनपी पे, और अब एनसीपी। तो दादा काफी बातें हुई, काफी तरीके से आपने बताया। सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि हिंदू के जब आईने में देखते हैं तो स्वयं को नंगा पाते हैं, और हीन भावना है, और यह हीन भावना इनको जो है हिंदुओं के साथ जुड़ने को, और इनकी गंदगी को, हिंदू में मर्यादाएं हैं, सनातन में मर्यादाएं हैं जो आप लांघते नहीं हैं। आप अपनी उम्र से कम के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, अब पूरी एप्स्टीन फाइल निकली है, सब है, तो कौन है वामपंथी? तो नॉम चॉम्स्की का आ रहा है, बहुत बड़ा वामपंथी। तो
ये अपनी कुकर्म करने के लिए ये एक छद्म आवरण है इनका बुद्धिजीविता, तो उसके माध्यम से वो इसीलिए इस्लाम के साथ सेट हो जाते हैं। तो दादा बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत डिटेल में बताया। दर्शकों आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक ऐसा विषय है जिस पर कई बार बात होनी चाहिए। बहुत सारे उदाहरण अभी बचे हुए हैं, पर उसकी चर्चा बाद में। और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें हमारी दूर तक जाती हैं, ये हमारी आकांक्षा है। और कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम। राम राम।